सुमंगला एक दृढ़ निश्चयी लड़की इंजीनियरिंग क्षेत्र से प्रशासनिक क्षेत्र में कैसे अपने आप को स्थापित करती है, आपने जाना सुमंगला से पिछली मुलाकात में। गिरिजेश ने पूरा बढ़ावा दिया, हौसला दिया, संबल दिया अपनी बिटिया को, जिससे सुमंगला को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उसके चरित्र को मजबूती दी। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं संकल्पशील, अनुशासित जिला अधिकारी सुमंगला से। आज वो उलझेगी भ्रष्टाचार की दुनिया की बड़ी-बड़ी मछलियों से। क्या सुमंगला अपने करियर के साथ जीवन के दूसरे पहलू गृहस्थी के बारे में भी कुछ सोचेगी? सफेद पोश माहौल में सुमंगला क्या खुद को, अपने चरित्र को सुरक्षित रख पाएगी? आइए जानें सुमंगला की इस कड़ी में। सुमंगला, 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 तेजस्वी ओजस्वी न्यारी है सुमंगला, सरस्वती लक्ष्मी है दुर्गा है सुमंगला, आदि शक्ति नारी शक्ति रूप है सुमंगला, नारी जीवन का है दर्पण सुमंगला, 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 सुमंगला। हाँ बिटिया। एक कप चाय भिजवा दीजिए शंकर चाचा। अरे बिटिया, कितना काम करेगी तू? देख 9 बज चुके हैं, अब थोड़ा आराम कर ले। वो तो है शंकर चाचा, बस ये थोड़ी सी फाइल्स निपटानी है। प्लीज चाय भिजवा दीजिए। ओहो, देख अब तो मैं चाय भिजवा देता हूँ, लेकिन अगर तूने ये फाइलें ना ख़त्म करी और उसके बाद काम किया तो मैं चाय नहीं भिजवाऊंगा तेरे लिए, समझ ले। अच्छा बाबा, अब तो चाय पिलवाइए, उसके बाद मैं काम बंद कर दूंगी बस। अच्छा, भिजवाता हूँ चाय। मैडम, लाइन पर विधायक रमाकांत चौधरी जी बात करना चाहते हैं। ठीक है, लाइन दीजिए उन्हें। हेलो। हाँ, नमस्कार करते हैं भाई। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार नमस्कार। डीएम साहिबा, आपके कामकाज करने का ढंग अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? वो कहा है ना कि आज हमरे कुछ आदमी मिले रहे आपसे दिन में, हमरा हवाला भी दिए थे। हाँ, बंदूकों के लाइसेंस के सिलसिले में। हाँ, बंदूकों के लाइसेंस के सिलसिले में ही। और आपने उन्हें टरका दिया, आए बाएं समझा दिया। आपको उन लोगों ने गलत बताया है। मैंने उन्हें टरकाया नहीं, ना ही आए बाएं किया है। मैंने फाइलें मंगवाकर उसी वक्त देखी, उनके सामने ही, और साफ मना कर दिया कि इनमें से कोई लाइसेंस नहीं बन सकता। नॉट पॉसिबल। अच्छा, इतनी स्पष्टवादिता। हाँ भाई, नई आई हैं अभी आप, जोश भी बहुत है, उम्र भी कम है, खून बहुत गर्म है। अरे हम सब ठंडा कर दूंगा। हाँ। मिस्टर चौधरी, बेहतर होगा आप सिर्फ काम की बात करें। हाँ, अच्छा, काम की बात। समझदार है डीएम साहिबा। ठीक है, कल हमरे लोग आपसे मिल लेंगे। देखा, ले देकर काम कर देना। गलत समझ रहे हैं आप मिस्टर चौधरी। काम नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। और मिस्टर चौधरी, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। हाँ, बोलिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, गलत लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, माहौल खराब करते हैं ये लोग। ससुर के नाती 2 टके की अफसर हमका नसीहत देने चली है। अभी कमिश्नर से बात करता हूँ, समझती क्या है आप अपने आप को? इडियट डफर, कैसे लोग आ जाते। अरे, कमिश्नर साहब का फोन। हाँ, हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
हाउ आर यू सुमंगला? फाइन सर। भाई अरे सुमंगला, क्या मसला है? विधायक चौधरी बड़ा गर्म हो रहे थे अभी। भाई क्या कर दिया तुमने? थोड़ा समझदारी से चलो, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा सुमंगला। मगर वो सर अरे भाई कर दो वो काम, बेवजह झमेला मत मोल लो। इन लोगों के साथ तो बहुत टैक्टफुली चलना पड़ता है सुमंगला। सर बेवजह नहीं, जिन लोगों की सिफारिश मिस्टर चौधरी कर रहे हैं वो सब क्रिमिनल्स हैं सर। बहुत खराब बैकग्राउंड है उन लोगों की, कई लोग तो हिस्ट्री शीटर हैं उनमें से, और सारी फाइलें उन लोगों की रिपोर्ट्स उसमें अगेंस्ट लगी हुई है सर। ओहो, तो ये बात है। जी सर। ठीक है, ऐसा करो, एक क्लियर कर दो, बाकी रहने दो। वो तो सर जैसे एक वैसे सब, गलत तो गलत है ना सर। भाई सुमंगला समझा करो बात को, मैं तुमसे सीनियर हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, पिछले 15 सालों से यही सब कुछ देख व सुन रहा हूँ। जीना हराम कर देंगे ये लोग, नौकरी करना मुश्किल कर देंगे, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। भाई देख लो जैसे भी सेटिंग हो। क्या करेंगे सर, शिकायतें और ट्रांसफर? मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है, जैसे भी हो देख लेना। अम्मा यार दुर्गेश, कुछ सुना तुमने? उड़ते उड़ते मेरे कानों तक एक बात आई है। क्या? कि अपनी डीएम साहिबा का तबादला होने वाला है। क्या ये बात सच है? हाँ अख्तर, कुछ ऐसा ही सुना तो मैंने भी है। कैसे यकीन करूं इस बात पर? अरे यार, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? हमारी मैडम के ऊपर तो वो अंग्रेजी में क्या कहती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, वो भी कितना बना हुआ था। हाँ अख्तर, जिसे देखो वो बिटिया के पीछे पड़ा है। गुंडे, बदमाश, मवाली और राजनेता, जिसे देखो हर कोई धमकियां देता रहता है। लगता है आज के युग में जो अच्छा काम करता है लोग उसे चैन से बैठने ही नहीं देते। अरे भाई शंकर, ये तो दौर ही ऐसा है, जिसे देखो घूसखोर हुआ चला जा रहा है। अगर कोई अफसर ठीक ठाक काम कर रहा है, गरीबों की सुन रहा है, तो ये ऐसे घटिया लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए उसे टिकने नहीं देते। क्या होगा इस समाज का, इस देश का? खैर जो भी हो अख्तर, मैं तो एक बात मानता हूँ, ऐसी डीएम साहिबा हमें और हमारे जनपद को दोबारा मिल पाना बहुत मुश्किल है। अरे यार, इतनी सी उम्र में काम करने का इतना जज्बा कहाँ देखने को मिलता है। 3 महीने में उन्होंने इतना काम कर दिखाया जो पिछले अफसर 3 साल में ना कर पाए। और मैडम ने तो सरकारी खजाने में सरकारी रुपया पूरा जमा कराया। सच अख्तर, अफसर तो आते हैं और चले जाते हैं, मगर ऐसा नेक और ईमानदार अफसर कम ही मिलता है। सच दुर्वेश, इतने थोड़े वक्त में जो मकाम उन्होंने हम सभी के दिल में बनाया है, उसे हम सभी शायद ज़िंदगी भर ना भूल पाएं। हाँ, ये बात तो ठीक है अख्तर। हम ऊपर वाले से ये दुआ मांगे कि ये खबर झूठी हो और डीएम साहिबा हमें छोड़कर कहीं ना जाएं। हाँ, भगवान ऐसा ही करे। प्रशासन की उठक पटक आए दिन सुमंगला को मिलने लगी। गलत कामों के लिए कभी पॉलिटिकल प्रेशर, कभी अथॉरिटीज़ के दबाव। नीचे बाबू से लेकर ज़िले के छोटे बड़े तमाम अफसरान पैसों के लेन देन में माहिर दिखाई दिए। सुमंगला को पूरी व्यवस्था में ऐसा ताना बाना बुना दिखाई दिया जिसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी थी। आम आदमी उस जाल में फंस जाता है और निकलने के लिए रकम थमा देता है। सबके हिस्से बंधे हैं, सरकारी योजनाएं कागजों पर चल रही हैं, जमीन पर कुछ भी नहीं, और है तो ना के बराबर। सुमंगला जरा भी घबराई नहीं इस सारे सिस्टम से। कोई नर्वसनेस नहीं होती सुमंगला को चौधरी जैसे लोगों से निपटने में। सुमंगला ने वर्क को नहीं, सिस्टम के चैलेंज को स्वीकार किया है। जिले के तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी समय से सीटों पर दिखाई देने लगे। नोटों की बात करते घबराने लगे, क्योंकि कितने लोग सुमंगला की कलम से सस्पेंड हो चुके और कितनों की इंक्वायरियां सेट हो गईं। जिले में कुछ ही महीनों में अजीबोगरीब बदलाव दिखाई दिया और इसी बीच अचानक ट्रांसफर आ गया सुमंगला का। पहाड़ी रिमोट एरिया में पोस्टिंग मिली, मगर सुमंगला सिर्फ मुस्कुराती।
और सिली को गुड बाय कर नई पोस्टिंग पर चल दी। कितना सुकून है यहाँ, एकदम शांत वातावरण है। सचमुच पहाड़ों की तो बात ही कुछ और है। वाकई यहाँ आकर लग रहा है सुमंगला कि मैं भी अपनी पोस्टिंग यहीं करवा लूं। कोशिश कर लीजिए जीजा जी, मजा आ जाएगा। तुम लोग मजाक कर रहे हो और मैं यही बात सीरियसली सोच रही हूँ। जरा सोचो, बच्चों को कितना बढ़िया क्लाइमेट मिलेगा। नो पॉल्यूशन, नो डिस्टरबेंस। अरे बाप रे बाप, सुमंगला जैसे डीएम के साथ कौन काम करना पसंद करेगा? क्यों क्यों जीजा जी? अरे भाई थर थर कांपते हैं सारे अफसरान, नेताओं तक के नकेल डाल के रखती है। तो सचिन किस खेत की मूली है? नौकरी खतरे में आते कितनी देर लगेगी? बाल बच्चे भूखे मरवा देगी ये सुमंगला। हाँ ये तो है। इतनी बदनाम हूँ मैं? और क्या, ऑफ कोर्स। रियली? इज इट सो? वैसे सुमंगला, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी बोल्डनेस के तो हम सभी कायल हैं। और तुम्हारे साथ काम करने की मेरी भी बहुत इच्छा है। तो फिर देर किस बात की है? क्यों नहीं करते कोशिश शुरू? मगर तुम सारे सबऑर्डिनेट्स और कोलीग्स के सामने मुझे कहोगी जीजा जी? वो तो मैं कहूंगी जीजा जी। बहनों, जिला महिला कल्याण समिति के द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में आज हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि हमारी समिति की अध्यक्षा जिला अधिकारी सुश्री सुमंगला जी हैं, जो इस वक्त हमारे बीच हैं। मैं सभी सदस्यों की ओर से जिलाधिकारी महोदया का स्वागत करती हूँ और उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में से कुछ पल हमारे लिए भी निकाले। और कार्यक्रम का आरंभ अब हो चुका है। अपनी अध्यक्षा सुश्री सुमंगला जी से मैं अब अनुरोध करूँगी कि वो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। बहनों, आप सबके साथ मुझे यहाँ वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। कोई लंबा भाषण देना नहीं चाहूँगी। एक महिला होने के नाते सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी सोच आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस पहाड़ी इलाके में आकर मैंने देखा कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। बहुत मेहनती हैं यहाँ की औरतें। शारीरिक मेहनत हिम्मत से ज़्यादा करती हैं, मगर उन्हें सहूलियतें नहीं हैं। उनके लिए योजनाएं हैं, मगर उनका क्रियान्वयन नहीं है। दिन रात काम करना, घर में शराबी आदमियों की मार सहना उनकी नियति लगती है। हमारा आपका फर्ज सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि उनके लिए काम करना है। काम, मैं काम चाहती हूँ। अपनी गरीब बहनों के लिए प्रशासन स्तर पर जो मुहैया होगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी। बस योजनाएं कागजों पर नहीं, सामने दिखेंगी। आप सब अच्छे संपन्न घरों की महिलाएं हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। आप नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा? कौन सोचेगा सही मायनों में नारी का उत्थान? हाँ, बस एक बात और, आगे आने वाली मीटिंग में मैं चाहूंगी कि गांव की आम महिलाओं को भी यहाँ आमंत्रित किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं से भी रूबरू हो सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय। बहनों, पहली बार इस तरह का मार्गदर्शन हमारी समिति को मिला है। हम सब बहनें ये संकल्प लेंगी कि इसी राह पर चलें। डीएम साहिबा, हमें मालूम है कि आप न केवल प्रशासन चलाना जानती हैं, बल्कि गाना भी बहुत अच्छा जानती हैं। हमारी बहनों का अनुरोध है कि आप कुछ गुनगुना कर हमें ज़रूर सुनाएं। हाँ, हमारी इन बहन ने सही कहा।
मगर इस कुर्सी ने तो गाना बजाना सब भुला ही दिया है। कभी बहुत गाती थी मैं अपनी अम्मा के साथ। चलो, मूड है, माहौल है तो मैं भी गाती हूँ। मूड तो फागुन का है, चलेगा? तो मैं अपनी अम्मा के साथ वो वाला गीत गाती थी, मचो भाग घनघोर। आता है आप सबको? तो साथ दीजिए मेरा। शुरू करें? मचो भाग घनघोर, भाग घनघोर, आज होरी झूमे रे। मचो भाग घनघोर, भाग घनघोर, आज होरी झूमे रे। अब चलत रंग चहुओर, आज होरी चलत रंग चहुओर, आज होरी झूमे रे। मचो भाग घनघोर, भाग घनघोर, आज होरी झूमे रे। मचो भाग घनघोर, भाग घनघोर, आज होली झूमे रे। इतनी सी ब्रश भान किशोरी, इतनी सी ब्रश भान किशोरी, उत नटवर नंदलाल, आज होरी झूमे रे। उत नटवर नंदलाल, आज होरी झूमे रे। ये है सुमंगला के काम करने का तौर तरीका। कुर्सी पर है तो एक सख्त और ईमानदार अफसर के तेवर, और सबके साथ है तो एक आम महिला जैसी। और इस जिंदगी के साथ साथ अब सुमंगला की शादी को लेकर घर में सब लोगों को चिंता है। गिरजेश के पीछे पड़ गई हैं अम्मा और लक्ष्मी, और गिरजेश सुमंगला से बात करता है इस बारे में। अरे सुमंगला बेटा, तुझे तो अब हमसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह काम, रात को काम, हर वक्त काम ही काम। बेटा, लक्ष्मी और अम्मा को भी तुझसे यही शिकायत है। अब देखो बेटा, मैंने तेरे लिए कभी कुछ नहीं कहा। तूने जैसा चाहा वैसा ही डिसाइड किया। मैंने तेरे किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं किया। मगर बेटा, अब मुझे लगता है कि मुझे... अरे पापा, आप तो इतने सीरियस हो गए। चलिए बोलिए, आज मैं पूरी फुर्सत में हूँ। नो वर्क, नो ऑफिस, नो विजिट, ओनली पापा और घर। सुमंगला बेटा, हाँ, मजाक में मत लो मेरी बात। मुझे वाकई अब तेरी चिंता होने लगी है। अम्मा भी दिन रात शादी की रट लगाए हैं। नहीं पापा, मजाक में नहीं ले रही हूँ आपकी बात। सुमंगला को सारे जिले की चिंता है, और सुमंगला की चिंता करने वाले तो सिर्फ उसके मम्मी पापा ही है ना। बोलो पापा, क्या कहना चाहते हो? देखो बेटा, तेरी शादी के अलावा मुझे और क्या चिंता हो सकती है। और मैं देख रहा हूँ कि इधर तू इस तरफ सोच ही नहीं रही है, इसीलिए मेरी चिंता तो और बढ़ गई है। नहीं पापा, मम्मी से कह दो और अम्मा से भी कह दो कि मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन पापा, सिर्फ एक शर्त है मेरी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मुझे लखपति करोड़पति हाई फाई अफसर नहीं, एक अच्छा इंसान और एक ईमानदार नागरिक चाहिए, जो मुझे समझ सके पापा, समाज और देश का हित कर सके। सुमंगला, इस धारावाहिक की आज की 10वीं कड़ी में आपने संकल्प शक्ति की धनी सुमंगला को देखा। एक अनुशासित, ईमानदार और निष्ठावान जिला अधिकारी के रूप में आम लोगों की समस्याओं को जानना, समझना ही नहीं बल्कि उन्हें सुलझाना चाहती थी सुमंगला। सुमंगला की अपनी अलग है कार्यप्रणाली। उधर गिरजेश को चिंता है सुमंगला की शादी की, और गिरजेश के कहने ही पर सुमंगला हामी भर देती है कि वो शादी के लिए तैयार है। सुमंगला की शादी को लेकर क्या कुछ
कितनी बात बनती है, क्या-क्या बाधाएं आती हैं, किस तरह के घर और वर के रिश्ते आते हैं सुमंगला के लिए, ये सब आप जानेंगे सुमंगला की अगली कड़ी में, यानी 11वें एपिसोड में। जीवन की राह में जो आई कठिनाई, उससे सुमंगला कभी न घबराई। सबके लिए मिसाल एक बनाई, सबके लिए मिसाल एक बनाई। खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई, खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई। ऐसी है नारी सुमंगला, सुमंगला, सुमंगला।